जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से बाबा साहब द्वारा दिया गया भाषण जो सारनाथ में 25 नवंबर 1956 को बाबा साहब द्वारा दिया गया था, उस भाषण को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 23 नवंबर 1956 से लेकर के 27 नवंबर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनारस के दौरे पे थे। 25 नवंबर 1956 को महाबोधि सभा द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में सारनाथ में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह भाषण दिया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि लंबी यात्रा के कारण मुझे थोड़ी थकान हो रही है। मैं यहाँ केवल आपसे स्वागत में मिलने वाली फूल माला पाने के लिए आया था, लेकिन मुझसे मिलने की आपने जो उत्सुकता और आस्था प्रकट की है, उसके बदले आपसे 4 शब्द कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आप में से कई लोगों को अस्पृश्य माना जाता है। भगवान बुद्ध के समय में अस्पृश्यता नहीं थी। संस्कृति के स्तर पर कमतर जमातें उस जमाने में भी थी, लेकिन उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। अस्पृश्यता का शाप पिछले 1500 सालों का है और उसके लिए जिम्मेदार है हिंदू धर्म। अस्पृश्यता हमारा कलंक नहीं है, वह उच्च हिंदू जात के मस्तक का कलंक है। आज इतने साल हुए, लेकिन वे कलंक धोकर हटाने की इच्छा हिंदुओं के मन में ईमानदारी से कभी पैदा नहीं हुई। हमारे रहन सहन या हमारे काम के कारण वे हमें अस्पृश्य मानते हैं। हमने सफाई रखी, साफ कपड़े पहने, उच्च व्यवसाय किए, मन को निश्चल और पवित्र रखा, निर्भयता से व्यवहार करने लगे, तब भी ये हिंदू हमें अस्पृश्य मानते हैं। इसलिए यह हिंदू धर्म हमें छोड़ना ही होगा। भारत में जो बौद्ध धर्म पैदा हुआ और जिस धर्म ने मनुष्य के बीच भेदभाव करने से इनकार किया, जिस धर्म का केंद्रीय सिद्धांत समता पर आधारित है, उसे अब हमें स्वीकारना होगा। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म की स्थापना दुनिया के दुखों को नाश करने के लिए की। अन्य धर्म भगवान और इंसान के बीच संबंध जोड़ने वाले हैं। मनुष्यों के आपसी संबंध, प्रेम और करुणा के सिद्धांतों के सहारे हमें जोड़ने वाला एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म। बुद्ध ने अपने धर्माचरण का आदर्श संघ के रूप में दुनिया के सामने रखा। उस समाज में कोई जात पात का भेदभाव नहीं। समंदर में मिलने वाली नदी जिस प्रकार समंदर में एक तरह हो जाती है, उसी प्रकार बुद्ध के समाज में जातियां समाप्त होकर एक रूप हो जाती हैं। आज 1500 सालों से हिंदू समाज में सुधार आएगा, उसमें समता आएगी, थोड़ी अकल आएगी। इसका हम गांव की सीमा से बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी के दिमाग में सुधार का ख्याल नहीं आया। किसी ने हमें गांव के अंदर नहीं बुलाया। उल्टे धर्म के नाम पर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अन्याय अत्याचार होने लगे। कोई कहते हैं कि समता भारत के लिए अज्ञात थी। पिछली शताब्दी में ही वहां सभ्यता के बारे में कानाफूसी शुरू हुई है। हो सकता है कि धीरे धीरे हिंदू धर्म में भी सुधार आएगा और वह समता का स्वीकार करेगा। हिंदू धर्म में सुधार आएगा, यह एक भ्रम है। इतिहास गवाह है कि 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने समता का उपदेश भारत को दिया था, लेकिन उस देश ने उस उपदेश को भी दबा देने की निष्ठा भरा काम जानबूझकर किया और उसके ठीक विरुद्ध विषमता आधारित और कुछ खास वर्गों के हित के लिए ही
हिंदू धर्म प्रभावशाली बनाया गया। जब तक हिंदू धर्म का पालन किया जाता है तब तक इस देश से सामाजिक विषमता हटेगी नहीं। हिंदू धर्म द्वारा बौद्धिक स्तर पर भले जितने भी उदात्त सिद्धांतों की घोषणा की जाए, उनका आचार, वर्ण, जात पात, स्पृश्यता, अस्पृश्यता जैसी विषमता भरा ही होता है। चतुर्वर्ण उनकी रीढ़ है। इसीलिए हिंदू धर्म का त्याग करने के अलावा आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है। आप बौद्ध होंगे तो बंधु बनाने वाले कुछ लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे। आज हमारे देश में जो अन्याय हो रहा है उसके कारण हम काफी परेशान हैं, लेकिन हमें कहीं भी सहानुभूति भरा साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अन्याय करने वाले सभी हिंदू हैं और उन्हीं के कहे अनुसार यहाँ का राजतंत्र काम करता है। आप बौद्ध बनेंगे तो विदेशी बौद्ध आपको अपना बंधु मानेंगे। आपकी आवाज का वे जवाब दिए बगैर रहेंगे नहीं।